हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम, अ टाइगर इन द जू, क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोएम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसके पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। ओके, सो द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू एंड द नेम ऑफ द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। Yes, read the caption. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. Natural habitat means a jungle or a forest. Means this poem is like a comparison between a tiger in the zoo and a tiger in the jungle. And if you have ever visited a zoo, you can clearly compare a tiger in the zoo and a tiger in the jungle, right? The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which speaks about the tiger in the jungle. So you can see here are 1, 2, 3, 4 and 5 stanzas, in which some of the stanzas they are telling us about a tiger in the zoo, and the rest of the stanzas they are telling us about a tiger in the jungle or in the forest. So the first task is to identify which stanza is talking about which tiger. Alright, so let's start reading and the explanation of the poem. He stalks in his vivid stripes. मैं आपको साथ साथ वर्ड्स के मीनिंग भी बता दूंगी. स्ट्राइप्स मीन्स जो उसकी बॉडी पर लाइंस हैं, जो धारियां बनी हुई हैं येलो के ऊपर ब्लैक. The few steps of his cage, the few steps that means कि जो केज है वो बहुत ही छोटा सा ही है और वो उतनी ही लेंथ को वॉक कर पा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स क्या होता है, मतलब लाइक कुशन, जैसे पिलो होते हैं, ठीक है. ऑफ वेलवेट, वेलवेट एक सॉफ्ट मटेरियल होता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंट. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट वंस अगेन साइलेंट एंड रेज मतलब एंगर, ठीक है, गुस्सा. तो यहां पर आप पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे जो टाइगर है वो कौन सा है, जंगल वाला या जू वाला. उससे पहले आपसे एक छोटा सा मतलब एक पॉइंट है कि आप इजीली खुद कंपेयर कर सकते हैं अगर एक टाइगर जू में होता है और अगर एक टाइगर जंगल में होता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है. जू में जब हम टाइगर देखने जाते हैं तो हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि वो मतलब केज के अंदर बंद है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सो हम बड़े आराम से उसको देखते हैं, फोटोशूट करते हैं, सेल्फीज लेते हैं, राइट. बट सपोज करो अगर वही टाइगर हमें जंगल में मिल जाए, बाय चांस हम जंगल के बीच में से कहीं जा रहे हैं, मतलब हमें जस्ट थोड़े 5-10 मिनट का ड्राइव ही करना पड़ गया और हमें वहां पे अगर एक टाइगर दिख गया तो आप सपोज करो कि आपका क्या होगा, राइट. तो यही डिफरेंस जो है जू का और जंगल का टाइगर का पोएट जो है वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है, ठीक है. सो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो पहले बात कर रहा है टाइगर के फिजिक की. फिजिक मतलब उसकी बॉडी कैसी है, ठीक है. टाइगर जो है वो मतलब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. मीन्स द टाइगर जिसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, कलरफुल मतलब ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, वो अपने पिंजरे के जो कुछ स्टेप्स है उसमें लेजरली वॉक कर रहा है, ठीक है. मतलब जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर बंद है और वो छोटा सा पिंजरा है तो वो उतना ही वॉक कर पा रहा है, ठीक है. वो अप एंड डाउन मतलब वहीं पर घूम रहा है और उसकी बॉडी के ऊपर जो है स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैर हैं वो मतलब कुशन की तरह हैं और सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरह, और वो मतलब उनकी कोई आवाज नहीं आ रही है, पैरों के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही है. इन हिज क्वाइट रेज, और वो कहीं ना कहीं गुस्से में है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वो शांत है. लेकिन वो कहते हैं ना समुद्र मतलब तूफान से पहले वाली चुप्पी जैसे होती है, तो वैसा सा कुछ जो साइलेंस है उस टाइगर के अंदर है. So that means in this poem the poet is describing the tiger in the zoo who is encaged and he could walk only a few steps in the cage, and
देयर आर ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी एंड हिज फीट आर soft like velvet and they are creating no sound, but he is silently walking inside his cage, and he is angry also, but he can't do anything. That's why it is asked that it is said that he is in rage but silent. ऑलराइट, सो ये आपका जो है फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, इसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? दैट इज मेटाफर। ठीक है, मेटाफर मतलब जहां पे कुछ कंपैरिजन होता है लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता है। यहां पे देखिए आप उसके पैरों को, फीट जो टाइगर के हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है एक सॉफ्ट मटेरियल के साथ। ठीक है, उसके जो पैड्स हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है एक सॉफ्ट मटेरियल जो कि वेलवेट एक मतलब एक कपड़े टाइप होता है, तो उसके साथ कंपेयर कर रहा है, लेकिन लाइक और एज वर्ड कहीं नहीं है। तो इसीलिए यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? कौन सा? मेटाफर। ठीक है, तो यहां पर पोएटिक डिवाइस जो है वो है मेटाफर। इसके अलावा देखिए इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम, सो स्ट्राइप्स ए, केज बी, क्वाइट सी क्योंकि दोनों के साथ ही मैच नहीं कर रहा है, रेज वंस अगेन बी क्योंकि केज के साथ राइम कर रहा है। सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी सी बी। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं यहाँ पे जो फोटोज आपको दिखा रही हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि उसके जो पैड्स ऑफ वेलवेट, सॉफ्ट जो पैर हैं वो, ठीक है, एंड हाउ अ टाइगर लुक्स इन द जू। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अभी आप ये फोटो भी देख सकते हो साथ साथ। यहां पर जो टाइगर है वो जंगल में है क्योंकि वो मतलब अंधेरे में कहीं छुपकर गश्त लगा रहा है। गश्त लगाना मतलब वो पूरा एक प्लान बना रहा है कि कैसे वो शिकार खेलेगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहां पर पोइट क्या कर रहा है? पोइट इज इन द जू, राइट, पोइट इज लुकिंग एट द टाइगर इन द जू, बट नाउ ही इज इमेजिनिंग। ओके, यहाँ पे इमेजिन कर रहा है पोइट, या वो सोच रहा है। नाउ द पोइट इज थिंकिंग अबाउट अ टाइगर इन द जंगल और व्हाट दैट टाइगर वुड बी डूइंग इफ द सेम टाइगर इज इन जंगल। So the poet is saying he should be lurking in shadow if this tiger is in jungle. So what he should be doing? He should be hiding in the dark, means a shadow of long grass. Sliding through long grass, he should be hiding through the shadow of the long grass near the water hole. He should be doing all this near a water body, and where he would be keeping waiting for a plump fatty deer to come and drink water, and then means he should be waiting for his prey. कौन सा prey? P-R-E-Y, not P-R-A-Y. okay, so don't get confused, this is P-R-E-Y. so जो टाइगर है वो क्या कर रहा होता? अगर वो जंगल में होता तो वो अंधेरे में कहीं छुप के बैठा होता लंबी ग्रास के पीछे और वेट कर रहा होता किसकी? एक मोटे ताजे डियर की, जो आप फोटो में देख पा रहे हो, मोटे ताजे डियर की, जो कि वाटर होल के पास पानी पीने आता और वो अपना शिकार खेलता। ठीक है, मतलब टाइगर अपने शिकार की वेट कर रहा होता। वंस अगेन राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। ठीक है, सेम राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा में भी। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि शैडो किसकी बात हो रही है? शैडो किस चीज की है? वो लॉन्ग ग्रास की। ठीक है, और कौन सा टाइगर है यहाँ पे? टाइगर इन द जंगल। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। शुड बी लर्किंग इन शैडो, ठीक है, सेम साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट वन, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंस, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। ये जो एच एंड विलेज, ये विलेजर्स को शो करता है, लेकिन राइम क्रिएट करने के लिए पोएट ने यहाँ पे विलेज वर्ड का जो है वो यूज किया है, रेफरिंग टू द एंटायर inhabitants of the village or the villagers. Okay, so once again the rhyming scheme same है, A B C B। अब देखो, अब यहाँ पर जो टाइगर है वो फिर से जंगल वाला ही है क्योंकि वो लोगों को डरा रहा है।
ही शुड बी स्नार्लिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो वो कर ही रहा था, इसके अलावा और वो क्या करता, ही शुड बी कीप ऑन roaring, he should be roaring around the houses and means the houses which are there on the jungle's edge, मतलब आपने देखा होगा जंगल के किनारे पे क्या होता है, कुछ घर होते हैं, तो अगर वहां पे टाइगर जंगल में होता तो वो उन घरों के लोगों को डरा रहा होता, कैसे, रोरिंग साउंड क्रिएट करके, अपने व्हाइट फैंग्स को दिखाकर, अपने क्लॉज को दिखाकर, फैंग्स जो होते हैं उसके नुकीले शार्प टीथ, और क्लॉज जो होते हैं उसके हॉर्नी नेल्स। टेरराइजिंग मतलब वंस अगेन उनको डरा रहा है, ठीक है, मतलब लोगों को फियर क्रिएट करते हुए, ठीक है, टेरराइजिंग द विलेज। सो व्हाट द टाइगर शुड बी डूइंग इफ ही इज इन द जंगल, ही शुड बी रोरिंग near the houses which are situated on the jungle's outer boundary, and he would be showing his white sharp teeth and his horny and sharp nails, and with this he should be terrorizing the village, horrifying the villagers, the whole people, those who are living there. So this is what the tiger should be doing if he would be in jungle. But now here is the irony, यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि लेकिन वो बेचारा टाइगर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज ही इज इन द जू बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, मीन्स बट हेयर द टाइगर इज इन द जू एंड ही इज लॉक्ड इन हिज केज, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ हैज बीन surpassed or his strength means is locked behind the bars, मतलब जेल की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे लॉक्ड है वो, stalking the length of his cage, ignoring visitors, यहाँ पर भी bars और visitors ये सेम राइम करता है, ठीक है, सो डोंट गेट की यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो चेंज हो जाएगी, नो, it is actually pronounced as but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So B, C, B. Same rhyming scheme hai, A, B, C, B. So but here the tiger is in the zoo and his strength is locked inside the cage, means he is not so ferocious, is not so powerful, and he is just walking inside his cage and he is not paying attention towards the visitors. मतलब जब भी हम जू में जाते हैं तो जो टाइगर है वो एक्साइटेड नहीं होता हमें देखने के लिए, हम एक्साइटेड होते हैं टाइगर को देखने के लिए, दैट मीन्स द टाइगर इज एंग्री एंड ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द विजिटर्स एंड दिस इज हिज डेली रूटीन, मतलब उसको पता ही है और वो कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं उसकी जो हेल्पलेसनेस है पोएट वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है कि ये जो टाइगर है ये कंक्रीट सेल के अंदर बंद है, लॉक्ड है, उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है एंड वो कुछ नहीं कर रहा है, बस अपने केज में इधर उधर घूम रहा है और जो भी लोग उसको देखने आ रहे हैं विजिटर्स उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ठीक है, वंस अगेन वही जू वाला टाइगर ही है ये। अब नाउ द पोएट इज सेइंग दैट ही हियर्स द लास्ट वॉइस विच ही हर्ड, द लास्ट वॉइस दैट वाज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, जो जू के अंदर कुछ कार्स होती हैं जो लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करती हैं, वो जब एक लास्ट राउंड लेती हैं कि कोई विजिटर अंदर रह ना गया हो, ये इंश्योर करने के लिए कोई एनिमल को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो वो पेट्रोलिंग कार जो होती है वो पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है। यहाँ पे भी आप देखिए ये पेट्रोल है ना कि पेट्रोल, ठीक है, ये पेट्रोल होता है जो गाड़ी में डलता है फ्यूल, और ये पेट्रोल जैसे क्राइम पेट्रोल वाला पेट्रोल भी है, और पेट्रोल मतलब जो पुलिस की गाड़ियां रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे जैसे कुछ चक्कर लगाती है ना सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, तो उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। सो द लास्ट वॉइस दैट द टाइगर हर्ड इज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एंड नाउ ड्यूरिंग द नाइट द टाइगर इज हेल्पलेस, सो ही इज जस्ट what just he is doing, he is just staring at the brilliant stars with his brilliant eyes, means the tiger is looking towards the sky, he is just means looking continuously towards the brilliant stars or shining stars। यहाँ पे पोइट ने brilliant brilliant वर्ड को जो है रिपीट किया है, ठीक है, राइमिंग स्कीम वही है सेम A B C B।
अब देखिए, अगर हम इस पोएम की जनरल लाइंस की बात करते हैं तो आपको एक पोएम, एक जो लाइन है मतलब इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूर लर्न करनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें वो मेंशन जरूर कीजिएगा। और ये क्या है, ये वाली, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एंड व्हाट इज दिस नेचुरल हैबिटेट, दैट इज फॉरेस्ट। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है। नेचुरल मतलब टाइगर जो है वो कहाँ पे रहने के लिए बना है नेचुरली, वो तो फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन हमने उसको जू में लाके उसका हैबिटेट चेंज कर दिया। ठीक है, एक ये लाइन होगी इंपॉर्टेंट। एक आप और कर सकते हैं कि इस पोएम का मैसेज क्या है। इस पोएम में जो पोएट है वो टाइगर की हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है, सो दैट मीन्स कि वी शुड नॉट एनकेज एनिमल्स फॉर आवर ऑन फन एंड इंजॉयमेंट। मतलब कि हमें अपने फन और इंजॉयमेंट के लिए टाइगर्स ने सॉरी किसी भी एनिमल्स को एनकेज नहीं करना चाहिए। फ्रीडम इज फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट ओनली ह्यूमंस राइट, कि हमारी ही नहीं है सिर्फ, हर किसी को अपनी फ्रीडम अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं मतलब बी काइंड टू एनिमल्स। ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज है इसके अंदर कि वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, हमें क्रूअल्टी नहीं करनी चाहिए, एनिमल्स को प्यार करना चाहिए। ठीक है, उनको जैसे उनकी लाइफ है उनको एंजॉय करने देना चाहिए जैसे हम करना चाहते हैं। So that means if you are to answer any question, general lines that you may use is A Tiger in the Zoo is a poem written by Leslie Norris. All right, Leslie Norris. And this poem is like a contrast between a tiger in the zoo and a tiger in the jungle. And the main message or the theme of the poem is that we should not encage animals for our own fun and enjoyment. They should also be given their freedom, right? So this is what the poet wants to convey in this poem. So I hope आपको ये poem clear होगी। ठीक है, snarls ये हमने भी पढ़ा था, makes an angry warning sound, that means roaring. Now you can see the questions. Read the poem again and work in pairs or groups. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. ऑलराइट, मींस टाइगर जो स्टॉकिंग जैसे मूवमेंट उसका दिखा रहा है जू में, केज में, और स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज ये हो गया जंगल में। ठीक है, टेरराइजिंग, और यहाँ पे जो है स्टेरिंग एट ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये सब आपको करना है, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। यहाँ पे दोनों प्लेसेस के लिए जैसे जंगल्स एज, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, दीज आर रेफरिंग टू द जंगल, द फॉरेस्ट, and cage, visitors, patrolling cars, these are referring to the zoo. All right, next is now try to share ideas about how the poet uses these words and images to contrast the 2 situations. Next is notice the use of a word repeated in lines such as these: on pads of velvet, quiet in his quiet rage। यहाँ पर silence को रेफर कर रहा है और यहाँ पे उसके गुस्से का जो साइलेंस है उसकी बात कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट वर्ड्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन। यहाँ पर जो पोएट है वो उसके क्वाइट गुस्से को, उसके पैरों की जो क्वाइटनेस है उसके थ्रू वो दिखाना चाहता है। और यहाँ पर जो है ब्रिलियंट आईज और ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब जो स्टार्स की शाइन है वही शाइन जो है वो उसकी आंखों में भी रिफ्लेक्ट कर रही है टाइगर की, तो इसीलिए दोनों वर्ड्स को रिपीट किया गया है। रीड द फॉलोइंग 2 poems, one about a tiger, other about a panther, then discuss. This is to do your means by your own। आप इसको कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन हाँ क्रूअल्टी टू एनिमल्स हो गया, या आपको वी शुड बी मीन्स लविंग टू एनिमल्स, इस टाइप का जो कोई भी स्पीच या कोई पैराग्राफ या कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस पॉइंट के साथ कोरिलेट करके दे सकता है। टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर और अगेंस्ट जूस, or even consider both points of view and write a couple of paragraphs or speak about this topic for a couple of minutes in class। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है कि जू में एनिमल्स को रखना कहाँ तक सही है या नहीं है। ठीक है, सो ये आपकी पोएम थी, अ टाइगर इन द जू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है,
नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा से इस पोएम को सीख सकते हो, और इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी देर आराम से समझने की जरूरत है. Everything will be clear. Alright, so thank you. This is all for today's video. In the next video, we will try to learn the next chapter, and all the best for your exams. Bye. See you in the next